अच्छा। नमो अरिहंताणं नमो नमो वेताणं सिद्धाणं नमो नमो वायुर्याणं वायुर्याणं नमो नमो वज्रायाणं वज्रायाणं नमो नमो ते लोहे सवसानम् सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच शौच संयम संयम तप तप त्याग त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुकति कर तार है। दस लक्षण धर्म। आज कौन सा दिन है? सातवां। आठवां। उत्तम तप का दिन है ना। तप से हम क्या सातवां। समझते हैं? हम्म? सातवां दिन हुआ ना? हाँ, ये तो इच्छा का निरोध। पर सातवां। हिंदू लोग क्या समझते हैं तप से? काय को क्लेश करना, है ना। काय, बस काय को कैसे भी क्लेश करो, उसका नाम तप है। काय को क्लेश करना मतलब, हाँ बस मतलब अपने शरीर को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, उसका नाम हम क्या समझते हैं? कि वो तप है। देखो तप हमारे इधर ही नहीं है, तप तो सभी धर्मों में है। अकेला हमारे यहाँ थोड़ी है तप, तप तो सभी धर्मों में है। आज देखो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी क्या करते हैं, वो रोजे रखते हैं। हिंदू लोग भी खूब रखते हैं ना, हिंदुओं में भी खूब तप वगैरह फास्टिंग खूब चलती है। इवन क्रिश्चियनों में भी फास्टिंग चलती है, ऐसा नहीं है। हाँ हम्म। कुछ उनकी फास्टिंग होती है, उनकी भी फास्टिंग होती है। वो लेंट वगैरह कुछ लैंड। होता है, समथिंग होता है। क्योंकि मेरे लैंड। ऑफिस में भी मुझे पता है लोग फास्ट करते हैं, वो उस समय नॉनवेज नहीं खाते हैं, डेयरी नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते, वो उनका भी चलता है। हम्म। कहने का मतलब ये जो फास्टिंग है, जिसको जो जगत में तप की संज्ञा दे रखी है, वो तो सभी जगह है, हम्म। वो सभी जगह। फिर अगर सभी जगह है तो फिर जिनागम में ऐसा क्या डिफरेंट है? अगर सभी जगह है तो फिर हमारे भी तो उनके जैसे हम भी फॉलो करते हैं। तो जिनागम में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए और होगा, और है ना। अंतरंग बहिरंग अभी सब अपन चर्चा करेंगे, पर तप की डेफिनेशन स्तुति ने बताई कि भाई इच्छा के निरोध को तप बोला जाता है। तो इच्छा के निरोध, इच्छा का निरोध क्यों करना? कि भाई स्वरूप को पाने के लक्ष्य से, स्वरूप उपलब्धि के लक्ष्य से जब इच्छाओं का निरोध अपने आप हो जाता है, उसका नाम तप। वापस, जब स्वरूप की उपलब्धि का लक्ष्य हो, उस लक्ष्य से इच्छाओं का निरोध मतलब इच्छाओं का होना ही अपने आप बंद हो जाता है, हम्म। उसका नाम तप है। ठीक है। तो ये तप की डेफिनेशन, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना तो दुख है, इच्छाओं को रोकना तो दुख है। इच्छाओं को रोककर अपन ही व्रत उपवास ये जो करते हैं, ये तो क्या है? तो भाई चलो होगा, कषाय मंद हुई अगर उस काल में तो वो क्या हुआ? तो भाई पुण्य का संचय होगा, वो धर्म नहीं है, वो तो आश्रव हो गया। इच्छाओं को रोका हमने, इच्छाओं को रोका, और उस समय मंद कषाय रूप परिणाम रहे हमारे। तो मंद कषाय रूप परिणाम रहे तो वो तो आश्रव हो गया, वो तो पुण्य हो गया, वो तो पुण्य के खाते में चला गया, वो धर्म नहीं है। धर्म तो कब होगा? कि भाई स्वरूप उपलब्धि का लक्ष्य जब होता है,
स्वरूप उपलब्धि के लक्ष्य से जब इच्छाओं का प्रगति ही नहीं होती, इच्छाएं अपने आप रुक जाती हैं। तो जब इच्छाएं अपने आप रुक जाती हैं तो उसका नाम तप है। और ये स्थिति तो आनंद की है। ये स्थिति कैसी आनंद की है? इसमें इसमें दुख या राग द्वेष की वो नहीं बनती है प्रवृत्ति, तो आनंद की स्थिति होती है। तो जब तप करता है जीव तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। अगर आनंद की अनुभूति ना हो तो फिर तप क्यों करे? और हमने क्या लोक में कर रखा है, नहीं, इस शरीर को कष्ट दो, और इस शरीर को कष्ट दो, इससे क्या होगा? इससे वही तप होगी, सोनू तेरा फोन बज रहा है क्या? है ना। देखो, वैसे तो मेरा फोन। क्या है, तप से क्या होता है? तप से निर्जरा होती है। तप सा निर्जरा च, तप क्या है? निर्जरा का कारण है ना। तप तो निर्जरा का कारण है। तो अगर हम ये मानेंगे कि साहब हम ये जो जो भी शरीर को कष्ट देने की क्रियाएं करते हैं और इच्छाओं को रोकते हैं, तो ये पुण्य के, उससे पुण्य का संचय होता है। तो पुण्य का संचय हो रहा है तो फिर वो निर्जरा का हेतु नहीं है, वो आश्रव का हेतु है। इसलिए वो तप की डेफिनेशन में नहीं बैठता है, क्योंकि तप की डेफिनेशन तपसा निर्जरा च है ना। तपसा निर्जरा च, वो डेफिनेशन है। तो इसलिए तप तो निर्जरा का ही कारण है। मुनिराज जो तप करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि भाई उनकी निर्जरा होती है। और अपने को भी, किसको? श्रावकों को भी तप बताया है करने को, जो षट आवश्यक हैं। श्रावकों के जो षट आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो उसमें तप है। अब वो अपने लेवल का तप है, सबका अलग अलग लेवल है, सबको अपने अपने लेवल से उस हिसाब का तप बताया है। पर वो जो तप बताया है वो भी ये नहीं बताया कि भाई शरीर को कष्ट दो, और शरीर के कष्ट देने से, क्योंकि अगर देखो शरीर को कष्ट देने से तप होता है ना, तो जो नारकी हैं उनको तो रोज, उनको तो खाने मिलते ही नहीं। सातवें नरक में 33 सागर की आयु होती है, और 33 सागर की आयु में एक कण भोजन का नहीं मिलता है। तो एक कण भोजन का नहीं मिलता तो उनका 33 सागर के उपवास होते हैं। 33 सागर के उपवास होते हैं सातवें नरक के नारकियों के। तो उनको तो कितनी ज्यादा, उनको कितना ज्यादा तप हुआ। ऐसा वो तप की कैटेगरी में नहीं आता, वो तप की संज्ञा में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में खोट है। इच्छा तो खाने की है, अब मिल नहीं रहा है। अब बोला अब काय को क्लेश करते रहो, उससे क्या होता है ना। अपने यहाँ तो अभी जैसे 10 लक्षण चलते हैं, लोग क्या पूछते हैं कि भाई साहब साता है कि नहीं, आपने कितने उपवास करे, आपने कितने, आपके उपवास चल रहे हैं, आपका एकासन चल रहा है। भाई यही क्वेश्चन होता है। आप मिलोगे लोगों से, आज मुझसे 4-5 लोग टकराए तो क्या भाई साहब आपका तो उपवास चल रहा होगा? मैंने कहा नहीं भाई साहब, नहीं चल रहा है। मतलब इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। तो बोला अभी तो क्या एकासन कर रहे हो? मैंने कहा और क्या, और उसके आगे बात ही गाड़ी ही नहीं जाती। मतलब 10 लक्षण क्या हो गए? 10 लक्षण को कहाँ तक सीमित कर दिया? बोले उपवास एकासन तक सीमित कर दिया है बस। उसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं है। हम्म? कि भाई कोई पूछे कि साहब भाई आपके शरीर को छोड़कर आपके आत्मा के क्या हाल हैं? कोई राग द्वेष में कुछ कमी हुई कि नहीं? कुछ स्वरूप उपलब्धि का कोई पुरुषार्थ हुआ कि नहीं? कोई स्वाध्यायी जीव हो तो स्वाध्यायी जीव से यही पूछा जाता है, भाई साहब आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है? कोई स्वरूप उपलब्धि का आपका कैसा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन से शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है? क्या क्या किस चीज का तत्व अभ्यास कर रहे हो? ये स्वाध्याय का प्रश्न होता है। और नहीं तो पूछोगे भैया आपका
उपवास कैसा चल रहा है, एक आसन कैसा चल रहा है, क्या कर, बस यही जनरल जनता में यही है बस। बहुत जमीन आसमान का फर्क है साहब, बहुत जमीन आसमान। देखो यहाँ पे डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन है। कौन सी? कि देखो, समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना, वह तप है। कहाँ से लिए? प्रवचन सार की टीका है जयसेनाचार्य की, तात्पर्य वृत्ति, उसमें से डेफिनेशन, समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा, रागादि जो हैं वो प्रभाव हैं, उनका त्याग, उनके द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना। प्रतपन मतलब समझते हो आप? प्रतपन मतलब जलाना, जलना। तो जब आत्मा में जब तप की अग्नि जलती है ना, तो क्या होता है? तो ये जो कर्म है वो कर्म खिरके गिर जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है तप की अग्नि से। और विजयन करना, विजयन करना मतलब उसमें लीन होना, स्वरूप में लीन होना। तो रागादि की इच्छा के त्याग द्वारा स्वरूप में लीन होना, उसका नाम तप है। और तप वैसे मुनिराजों के मुख्य रूप से बताए हैं। अब उसमें 12 प्रकार के तपों की चर्चा है कि वो मुनिराजों की अपेक्षा से है। मुनिराजों की अपेक्षा से है, 12 प्रकार के तप हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। किसको याद है 12 तप? कुछ याद है। कौन से बताओ, बहिरंग बताओ। अनशन, मुदर, हम्म। व्रति परिसंख्यान, हम्म। रस परित्याग, हम्म। विविक्त शय्यासन, हाँ, काय क्लेश, काय क्लेश। है ना? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग? प्रायश्चित विनय वैयव्रत स्वाध्याय वयोत्सर्ग स्वाध्याय ध्यान। हाँ, स्वाध्याय वयोत्सर्ग ध्यान, प्रायश्चित विनय व्याव्रत स्वाध्याय वयोत्सर्ग और ध्यान। अब ये जो 6 बहिरंग हैं, तुम कहाँ तप, रहा? बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग में क्या अंतर है? कि भाई बहिरंग जो तप होते हैं, बहिरंग का सीधा है कि बाहर के, और अंतरंग मतलब अंदर के। तो अंदर के मतलब आत्मा के। अब ये जो बाहर के तप हैं वो क्या है? तो देखो सभी अंतरंग। ये जो बहिरंग तप होते हैं ये अंतरंग तप को बढ़ाने में निमित्त होते हैं। बहिरंग जो तप होते हैं वो अंतरंग तपों को बढ़ाने में निमित्त होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं उसको, अंतरंग तपों को बढ़ाने में फैसिलिटेट करते हैं। अब जैसे उसमें अनशन है, उन, अब ये एक के बाद ये जो इनका सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस कैसा है? ये उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े हैं। मतलब कठिन है। तो अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। तो वो क्या है कि भाई अनशन मतलब, अनशन मतलब उपवास, अनशन मतलब उपवास हुआ, खाना नहीं। अब उसमें भी अनशन की डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? कि साहब एक दिन पहले आप एक आसन करो, आपने एक टाइम खाया, फिर उसके अगले दिन आपने कुछ भी नहीं खाया और उसके अगले दिन फिर एक आसन करो। तो ये जो 48 आवर का होता है उसको एक अनशन बोला जाता है। 48 आवर्स आहार नहीं करा, उपवास, उपवास बोलते ना। अब ये क्या है? अब ये तो है बहिरंग, लेकिन क्यों करा जाता है? क्यों करा जाता है? कि भाई उपवास का अर्थ है समीप में वास करना। समीप में वास, समीप क्या है भाई? अपने आत्म समीप में वास करना, उसका नाम उपवास है। अब अगर आपने उपवास के काल में समीप में तो वास करा नहीं, हुई जाके सो गए, ये हो गया वो हो गया, भैया अब कैसे भी 24 घंटे कब हो हैं? सुबह उठ के पानी दिखाई दे रहा है, तो उसकी कैटेगरी में नहीं जाएगा। उसमें आनंद थोड़ी आया, उसमें तो विकल्प चले। तो विकल्प चले तो भाई साहब आप उपवास करें कि नहीं करें? हाँ मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि भाई साहब विकल्प चल रहा है। मुनिराज क्यों करते हैं उपवास? कि भाई मुनिराज इसलिए उपवास करते हैं कि नगर में जाना पड़ता है, और नगर में जाना पड़ता है
तो वहां समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा भैया कौन जाए, कहा माथा फोड़ी करें, वो 2 घंटे 3 घंटे खराब होते हैं। हैं? मुझे मेरे आनंद में बाधा पहुंचती है, तो बस नहीं जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है उपवास करना। सारे तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान की सबसे ज्यादा उपवास है, बाकी तीर्थंकरों के तो कोई ज्यादा उपवास ही नहीं है, एक एक दो दो उपवास है बस। ऐसा कोई वो नहीं है कि उपवास करने, भैया उपवास करने से मोक्ष नहीं है। अभी देखा ना, नरक में तो उपवास ही है 33 सागर। देवों के तो उपवास ही है। सरवार सिद्धि का देव क्या 33,000 साल में एक बार हम कंठे से अमृत झलक वो झरता है, तो वो तो उपवास से ही बैठे हुए हैं। तो उपवास से कोई मोक्ष नहीं है, उपवास से कोई धर्म नहीं है। पर ये बात है कि उपवास एक निमित्त बनता है, एक जरिया है कि भैया आज हमारी खाने की वृत्ति नहीं हुई, तो वो जो समय बचा, तो वो समय हमने किस में लगाया, कि भैया अपने आत्म ध्यान में लगाया। आत्म ध्यान में नहीं लगाया तो भाई चलो तत्वाभ्यास में लगाया। तत्वाभ्यास में नहीं लगाया तो जो भी लगाया हमने अपने अपने स्वयं के लिए लगाया। आज अपन ने देखा 10 लक्षण में क्या होता है, भाई उपवास हो, एक समय का एक टाइम ही खा रहे हैं, तो क्या होता है शाम को कैसी निवृत्ति रहती है। हम्म? कितनी निवृत्ति रहती है, कुछ काम नहीं है। लेडीज लोगों को तो क्या है कि 2 घंटे बहुत एकदम मिल गए कि नहीं। प्रवचन सुनने का। हाँ, निवृत्ति हो गई कि भाई किसी का किसी की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, किसका खाना बनाना नहीं बनाना कोई टेंशन नहीं है, वो पूरी निवृत्ति है उनकी। तो उसका वो फायदा है कि भैया उतना आपने 2 घंटे जो है अपने लिए। अब लेकिन वो 2 घंटे आपने क्या करा कि साहब आपने बैठ के टीवी लगा लिया, सिनेमा लगा लिया, तो वो तो भैया सब बेकार हो गया, वो तो सब गलत खाते में चला गया वो सब। ये उपवास अनशन। फिर ऊनोदर, ऊनोदर मतलब एक टाइम खाना, अपन एकाशन बोलते हैं ना। तो एकाशन मतलब एक टाइम खाना। देखो एक टाइम खाना, वो एक टाइम खाने में भी जितनी भूख हो उससे कम। देखो एक एवरेज जो मनुष्य होता है उस वो 32 ग्रास खाना खाता है। 32। 32, 32 कौर जो होते हैं ना, बाइट्स। तो 32 बाइट्स खाता है ऑन एन एवरेज पर मील। हाँ, पर मील। इसमें पानी भी इंक्लूडेड होता है है हाँ, पानी भी इंक्लूडेड होता है। पानी तो अब एक बार में पी जाते हो आप। नहीं, आई थिंक 32 पानी बाइट्स। अरे देखो मुनिराज होते हैं, हाँ वो मुनिराज तो। का 32 क्यों दिया है कि भैया वो 32, वो भी संख्या ऐसे ही नहीं दी है, सोच समझ के दी है कि वो 32 ग्रास दिए हैं तो उसमें पानी वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो 32 ग्रास 32 बाइट्स में खाना उन्हें एवरेज होता है। और एक बाइट का भी दिया है कि एक बाइट जो है उसमें 1000 चावल के दाने होते हैं ऑन एन एवरेज। अब कोई गिनने नहीं बैठा है कि भाई साहब मैंने लिया है तो इसमें कितने दाने हैं, ऐसा नहीं है। पर ये एक एक मोटे तौर पर एक बताया है कि भाई इतना होता है, जिससे कि ऐसा रहे कि ध्यान रहे, मुनिराज को भी ध्यान रहे कि भाई मैं ओवर नहीं खा लूं, ज्यादा नहीं हो जाए। तो 32 होता है, उसके बाद नहीं खाते हैं मुनिराज, बोले भैया हो गई मेरी व्रत, उससे कम ही खाते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम सबका भी 32 ग्रास ही होता है। तो जो एकाशन होना चाहिए वो 32 से कम होना चाहिए, 31 से नीचे होना चाहिए। और आजकल तो क्या है कि भैया वहां बैठे रहो। अभी क्या होता है जैसे एकाशन में, ये बैठे रहो थोड़ी, एकदम से खा लिया, भूख लगी तो कहना बैठो अभी 10 मिनट बैठो, बैठे रहो। अरे भाई ऐसे थोड़ी कि एक एक दो दो घंटे, हमने तो हमारे यहाँ तो लोग इधर से उधर उछलते देख लिए। अब कह रहे 2 घंटे बैठे हुए हैं उसी एक आसन में ही बैठे हुए हैं। तो कह रहे अभी हमको, क्योंकि है ना हम खाने के बाद सीधे चाय नहीं पी सकते, तो बोले हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए 1 घंटे, तो वो 1 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। अब वो 1 घंटे में आप बैठ तो सकते ही नहीं 1 घंटे, तो वो क्या करते हैं ऐसे फुदक फुदक के उठते नहीं है। बोले हम तो बैठे बैठे इधर से उधर चले गए, फिर उधर से इधर आ गए, फिर चाय पी ली हमने। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। कषाय कितनी है तो। हाँ, तो वैसी स्थिति बनती है।
क्या करो, लोगों ने अब उसका उन्होंने क्या ले लिया एक आसन का कि एक आसन में बैठ के खा, जबकि वो एक आसन में एक टाइम भोजन है। इससे बड़ी 2 समय खा लो। हाँ तो वो, तो 1 घंटा बचेगा, हाँ उसके तो बाद वो, क्या करना? तो अब लेकिन इसको देखो, इसको इससे ज्यादा रखा है, उपवास से ऊपर रखा है एक आसन को, क्योंकि दूसरे नंबर का व्रत है। क्यों? क्योंकि जितनी भूख हो उससे कम खाने में ज्यादा पुरुषार्थ है, भले नहीं खाने से। अगर किसी को भूख लगी और उसको बीच में रोक दो आप कि साहब इतना नहीं खाना, आपको उतना ही खाना है, इच्छा को शमन करना है ना, तो इच्छा का शमन हो गया वहां, कि भैया भूख तो लगी थी हमें ज्यादा, अभी 32 ग्रास का था लेकिन हमने 16 ही ग्रास खाए, तो उसको रोक देना उसमें ज्यादा ज्यादा पुरुषार्थ है, उसको ज्यादा कठिन है। तो इच्छाओं को वहां रोक दिया, इच्छाएं अपनी रुक गई। अब रोकना नहीं, रुक जाना चाहिए अपने आप, भैया मैं तो इतना ही बस हो गया ना। राग हुआ था भोजन का, वो राग हुआ, विकल्प हुआ, विकल्प का, विकल्प की समाप्ति हो गई बस। मुनिराज भी ऐसे ही है, निकलते हैं भोजन करने, आहार के लिए निकलते हैं, और आहार निकलते हैं तो फिर क्या होता है, अगली कौन सी है, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में क्या होता है, आंकड़ी लेके निकलते हैं। मुनिराज को देखा आपने, अटपटी सी प्रतिज्ञा करके निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं, कि भैया वो आहार भी चाहते हैं कि सहजता से नहीं हो, ये जो शरीर है इसको ऐसी सहजता से मेरे को आहार नहीं कराना है। विकल्प हुआ है राग का, तो राग का विकल्प हुआ है, तो अगर भाग में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाएंगे जंगल में, अपना राग का विकल्प समाप्त होगा, वापस अपने उपयोग में लग जाएंगे। तो वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान मतलब अटपटी सी प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं कि भाई साहब, मान लो कोई मटका लिए होगा, मटके के ऊपर कोई नारियल रखा होगा और उसके ऊपर कुछ और रखा होगा, कुछ तो भी मान लो कोई गाय होगी, बाजू में गाय खड़ी होगी और उसके बाजू में इंसान खड़ा होगा, उसके पास मटका होगा और मटके के ऊपर कलश रखा होगा, जो भी है। तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं, वहां अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो उसी घर पे मैं आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और अगर कोई नहीं मिला वैसा तो वापस आ जाते हैं। चंदन बाला का तो सबसे बढ़िया हाँ, उदाहरण है। चंदन वाला का है ना। तो ऐसी 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 आंकड़ियां लेके निकलते हैं, वो वृत्ति परिसंख्यान, वो किस लिए, कि भैया अगर होगा, अगर भोजन होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा निर्जला तो हो जाएगी। नहीं होगा। देखो ये बहुत अलग है, दूसरे धर्मों में कैसा है, लोग कैसा है, कि जो उनके जो गुरु वगैरह होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो तो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इवन श्वेतांबरों में भी भिक्षा मांगते हैं, गोचरी के लिए निकलते हैं ना, हम्म। वहां पे भी वही है, वहां पे भी भिक्षा का है। यहाँ कैसा है भाई, दिगंबरों में, वास्तव में जिन शासन ही यही है, पर क्या है, जिन शासन ही यही है, कि भाई ऐसे ही कोई सहज नहीं है, ऐसी कोई सहजता से, पर देखो मुनिराज को सहज ही होता है, और भोजन नहीं मिले तो भी आनंद, वो भोजन मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आनंद है वहां तो। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा के आनंद में डूबे हुए हैं। नहीं मिला तो नहीं मिला। बाहुबली भगवान थे, जो महाराज थे, जब उस समय मुनिराज की अवस्था में थे, 1 साल खड़े रहे, 1 साल खड़े रहे, आहार का विकल्प भी नहीं आया। आदिनाथ भगवान थे, 6 महीने आहार के विकल्प ही नहीं आया। एक बार जो ध्यान में ध्यानस्थ हुए तो 6 महीने तक आहार का विकल्प नहीं आया। और साथ में जो 3,000 राजा जिन्होंने दीक्षा ली थी वो घबरा गए, पथभ्रष्ट हो गए सारे के सारे। क्यों हो गए? क्योंकि भाई घबरा गए कि नहीं ये तो हिल ही नहीं रहा, हमें तो, वो तो भूख से तिलमिला गए, सब इधर उधर हो गए और ये हिले ही नहीं। ऐसी स्थिति बनती है जब आप अज्ञान अवस्था में
ये सारी चीजें कर लो ना, तो फिर अज्ञान अवस्था में ऐसी ही परिस्थिति बनती है कि भाई तिलमिला जाते हो, घबरा जाते हो। वृत्ति परिसंख्या, फिर रस परित्याग, 6 प्रकार के रस है, षट रस है ना, दूध दही घी तेल शक्कर नमक, ये षट रस हैं। तो षट रस में किसी ना किसी रस का त्याग कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भैया एक रस का त्याग करा तो वही कर देंगे। नहीं तो दूसरा, अभी हमने नमक का त्याग करा तो बोले भाई साहब नमक का त्याग है, हलवा डबल ले आओ। हम्म। तो ऐसा थोड़ी, फिर तो आप, उसमें बदल बदल के करना हाँ पड़ेगा। उसमें भी बदल बदल के, पर ऐसा नहीं है कि एक का त्याग करा तो दूसरे पे जोर ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं है। वो भी किस लिए, अपनी वृत्ति को रोकना है, अपनी वृत्ति को रोककर अंतरंग में जाना है, उसके गुलाम नहीं बनना। खास रीजन तो ये है कि उसका गुलाम नहीं बनना, उस रसना इंद्री का गुलाम नहीं बनना। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। हम्म? क्या है विविक्त शय्यासन? अलग जाके रहना, सोना। हाँ, अब एक अलग एक अकेले करवट में सोना। एक करवट। हाँ, मुनिराज कैसे सोते हैं? एक करवट में सोते हैं, एक करवट में सोते हैं, करवट नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि रात में सोए और करवट बदली तो उधर जीव होंगे, और जीव होंगे तो अब तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो हिंसा है। जंगल में सो रहे हैं, वहां कोई लाइट वाइट तो है नहीं, लाइट नहीं है तो कैसे दिखेंगे जीव? वही एक करवट सोते हैं, परिमार्जन करके एक करवट सोते हैं, अगर ली भी नींद तो एक करवट सोते हैं, एक पहर सोते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर उठ जाते हैं। भाई कोई मामूली बात नहीं है ऐसे ही, पर देखो उनके लिए सब मामूली है। क्यों? जिसको अंतरंग बल है ना, अपने को लगता है कि साहब ये तो तब तो बहुत कठिन है, अब आपने तो इतना बता दिया साहब, अनशन भी है, उन्नोदर भी है, और वृत्ति परिसंख्यान भी है, रस परित्याग भी है, विविक्त से कहना, हम तो भाई मुनि कहीं बन ही नहीं सकते अनंत बार बने। हैं, अनंत बार बने हैं, पर अभी इस अवस्था में ऐसा लगता है कि अभी तो भैया इस भाव में तो हम धारण ही नहीं कर सकते। क्यों? इतना टफ है भाई साहब, जिसकी अंदर से तैयारी होती है उसको 1 सेकंड नहीं लगता है कपड़े उतारने में। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं उनके आगे, इसका थोड़ी कोई कोई फिक्र है, कोई फिक्र नहीं है। जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो अपने आप ये सारी चीजें होती चली जाती हैं, आनंद आता है इसमें, आनंद है। आनंद की देखो, अगर दुख होता तो वो मुनिराज थोड़ी बनते, दुखी होने थोड़ी मुनि बने हैं। अगर दुख रूप अवस्था होती तो तीर्थंकर भी, भैया तीर्थंकरों का तो महान पुण्य का उदय होता, और तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी हैं, तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हैं, शांतिनाथ कुंथुनाथ वो तो क्या थे, चक्रवर्ती भी थे, 6 खंड का राज था, कोई भोगों की कमी थी क्या? फिर क्यों मुनि बने? क्योंकि भैया उससे ज्यादा सुख वहां दिखाई दे रहा था, तभी तो बने होंगे, नहीं तो क्यों बने होंगे? तो इसलिए सब त्याग करके छोड़ के भैया तप में चले गए, तप कर रहे हैं। वो जो जो चक्रवर्ती का जो भोजन आता है, गरिष्ठ भोजन, उससे कहीं ज्यादा आनंद उनको वो किसी के यहाँ आहार करने में आ रहा है। और वो आहार करने में आनंद नहीं है, वो तो अपना अंतरंग आनंद है, वो भोजन से थोड़ी आनंद आ रहा था। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब भाई कोई बड़ी बात है, इन चीजों में कोई आनंद नहीं है कि घर पे बैठे बैठे खाना खाना, और कि साहब जंगल में कैसे हो, सब हो जाती व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था मिलती, तुम्हारे उदय में होगा तो सारी व्यवस्था मिलेगी, सारी व्यवस्था मिलेगी, सब होगा। आगे कौन सा अगला? वो काय कायोत्सर्ग। काय काय क्लेश। हाँ, काय काय क्लेश है ना, काय क्लेश, काय क्लेश क्या है?
भाई काय को क्लेश करते हैं, होगा तो जाएंगे भाई। अपन ऐसा नहीं, अपन क्या क्या करते हैं कि जैसे अपन धूप में चल रहे हैं, भाई चलो शेड ढूंढ लो, शेड में जाके खड़े हो जाएंगे। मुनिराज कैसे हैं, काय क्लेश नहीं भैया, हम तो धूप में ही जाके खड़े होंगे, हम नहीं ढूंढ रहे शेड, नहीं ढूंढते हैं, करते हैं, काय क्लेश के करते हैं। ठंड है, हाँ हम बाहर जाके ठंड में खड़े होंगे। हाँ, करते हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि भाई इनसे घबराते नहीं है, इनसे घबराने की कोई बात नहीं है। फिर अंतरंग, अंतरंग कौन से हैं? पहले ही प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित क्या समझते हैं? रिपेंट करना, अपनी गलती को रिपेंट करना, अच्छा पर करना। रिपेंट ऐसा प्रायश्चित नहीं है जैसे क्रिश्चियनों में नहीं है कि आप गए भगवान के आगे और भगवान के आगे रिपेंट कर लिया। अभी क्या है कि हम गए किसी के आगे, हमने रिपेंट कर लिया, वो वाला तो चलो वो तो व्यवहार है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान के पास जाके प्रायश्चित मांग लेते हैं। हमारे यहाँ कोई आत्मालोचना। व्यवस्था है क्या कि हम भगवान के पास जाएं, हमसे साहब पाप हो गया है और हम भगवान के आगे रिपेंट करें? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। क्या बोला छोटू, क्या बोल रहा था? कुछ बोला ना। आत्मालोचना हाँ। स्वयं की। हाँ, यहाँ तो आत्मालोचना की बात है। रिपेंट मतलब क्या है कि भाई भगवान के आगे जाके, व्यवहार में जरूर होता है मुनिराजों के कि भाई मुनिराज जाते हैं आचार्यों के पास, जाकर अपनी हम्म। गलतियां बताते हैं, हम्म। बात होती है, और आचार्य यथा योग्य उसका प्रायश्चित देते हैं। वो बात बिल्कुल सही है, ग्रंथ के ग्रंथ भरे हुए हैं प्रायश्चित के ऊपर कि मुनिराज हम्म। कैसे कैसी प्रायश्चित देते हैं, वो सारी बातें हैं। पर यहाँ तो कौन सी है, ये अंतरंग तप है, आत्मालोचना की बात है। ये खुद की खुद से आलोचना करना कि भाई ये मुझसे क्या हुआ। हम्म, आत्मालोचना की बात है। विनय, विनय नामक भी तप है। विनय क्या है? चार प्रकार की विनय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार, चार प्रकार की विनय। विनय क्या होता है भाई? विनय रिस्पेक्ट करना। बहुत श- बहुत खतरनाक चीज है। विनय मतलब क्या? किसी के प्रति श्रद्धा, है ना, हम किसी की विनय करते हैं ना तो श्रद्धा। तो अब ये जो श्रद्धा है, ये जो विनय है, अब ये विनय मिथ्या भी होती हम्म, है ना। कुदेर को गुरु हाँ, जैसे कहना। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, पांच प्रकार के बताए ना, विपरीत एकांत हम्म, है, विनय, संशय और अज्ञान, ये पांच प्रकार के मिथ्यात्व बताए हैं, उसमें एक विनय मिथ्यात्व है। अब ये जो विनय मिथ्यात्व है, अब ये विनय मिथ्यात्व इसमें विनय में है कि भाई दर्शन, ज्ञान, चरित्र, इसमें मिथ्यात्व नहीं हो। हमारा कोई सर नारियल नहीं कि किसी के आगे भी कहीं के भी झुक जाए, फूट जाए वो, है ना। बहुत लोग बोलते हैं भाई साहब आप क्यों नहीं जाते हो दूसरों के मंदिर में, जैनी लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं सर झुकाते हैं? भैया हमारा सर कोई नारियल थोड़ी है कि कहीं भी फूट जाएगा। हमने पहले, हमें पहले नक्की करना है कि ये सच्चे हैं कि नहीं। देखो धर्म के उसमें बोले तो आप तो ऐसे तो सबके आगे सर झुकाते ही हो, माता पिता के आगे झुकाते हो, हैं कोई बड़े आए उनके आगे झुक, भैया वो बात अलग है, ये धर्म की बात है, ये पारमार्थिक सत्य की बात है, ये लौकिक की बात नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ ये माता पिता और उसके विनय की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ये सत्य के पारमार्थिक कारण। सत्य की बात है।
देखो ये सारी चीजें किसमें जाती हैं, ये सब उपचार विनय है, ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र तो अपनी आत्मा की विनय है, उसका नाम विनय है, वो निश्चय की विनय। पर उपचार की विनय में भी विचार करना कि भाई अपन ने कहीं मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। हम्म। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत। वैयाव्रत क्या है? मुनिराजों सेवा का आचार्य करना। हुआ ना, सेवा करना, हम्म। है ना। वैयाव्रत का अर्थ ही सेवा है। पर सेवा भाई साहब ऐसी नहीं है। अच्छा मान लो आप मुनिराज के पैर दबाने गए, तो मुनिराज के पैर दबाए आपने, तो उसका फल किसको मिला? मुनिराज को मिला कि आपको मिला? पैर आपने दबाए, पैर मुनिराज ने दबाए। ये मुनिराज की मुनिराज सेवा की कर। अपेक्षा से लिखा है ना। ये जो 12 प्रकार के व्रत हम्म, हैं, अब ये 12 प्रकार के व्रत तो मुनिराज की अपेक्षा से लिखे हैं। अब आपने पैर तो मुनिराज के दबाए दबाए पैर आपने, तो अब ये तब किसका हुआ? आपका हुआ कि मुनिराज का हुआ? हम्म। आपका भाई साहब ये मुनिराज के तप की बात है, मुनिराज का हुआ। मुनिराज को स्वरूप में स्थित करने के लिए आपने उनकी सेवा की। आपकी तो मंद कषाय हुई, उसका पुण्य का उदय लगा, पुण्य का फल लगा आपका, पुण्य का कर्मों का बंधन होगा। हम्म। और मुनिराज अपने स्वरूप में स्थिर हुए तो उनका वैयाव्रत हुआ। और अभी तो क्या है, आप देखोगे वीडियो बने हुए हैं, लोग मुनिराज के कोई सर पे हाथ फेर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, मुनिराज हाथ पैर खोल के बैठे हुए हैं और सर हाथ पैर पे सब चल रहा है। तो मजाक बना दिया साहब, पूरा मजाक बन गया है और टोटल। मुनि भी तो मुनिराज की हाँ बहन मुनि मुनिराज की करते हैं। और जब मुनि मुनिराज की करते हैं तो उन दोनों को लग रहा है, क्यों? क्योंकि भैया वो दोनों स्वरूप में, अगर वो दोनों स्वरूप में स्थित हो रहे हैं तो एक मुनि दूसरे की कर रहा है। अभी तो वो श्रावक कर रहे हैं, तो श्रावक अपनी कोई लगे चढ़, उनने क्या सोच लिया कि ये हमारा तप हो रहा है। श्रावकों ने सोचा कि ये हमारा तप हो रहा है, तो लगे वो मुनिराज को मजा आ रहा है। मैंने कहा दबा। नहीं तो मुनिराज की जब करते हैं कि जब उन्हें पता है कि उनका तबीयत खराब है, तभी तो। हाँ तो उनकी समाधि के लिए, या और भी कोई बहुत सारे विशेष, तबीयत खराब है, कुछ स्थिति शरीर की सही नहीं है, समाधि के लिए है, समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, हम्म। तो हम्म। उस केस में वैयाव्रत होती है। और वैसे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुनिराज है, चल चल फिर के थक गए हैं, अब थक हम्म। गए हैं तो भैया चलो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरे मुनिराज जो हैं उनकी वैयाव्रत कर दें कि हम्म। भैया चलो स्वरूप में स्थित हो जाए। तो इसलिए जो है उनकी वैयाव्रत कर दें, उसमें कोई वो नहीं। पर ये वैयाव्रत फिर जो स्वरूप में स्थित हुआ उनका लिए उनका तप हो, अंतरंग तप है ना। तो अंतरंग तप है भाई, स्वरूप में लीनता वाला है। हम्म। हम्म। अगला कौन सा? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? ये स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है, छोटा मोटा नहीं है। हम जो कर रहे हैं ये तप है। अब आप उपवास कर रहे हो वो पहले नंबर का है, स्वाध्याय कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। अभी किसी से बोलो कि साहब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ, तप की कैटेगरी में ही नहीं है। पता ही नहीं है स्वाध्याय होता क्या है। स्व का अध्ययन, वो स्वाध्याय। स्वामी का। हम्म। भाई साहब बहुत स्वाध्याय परम तप है, छोटा मोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वाध्याय ही है जिसके कारण से आज हमको पता पड़ा, हमारे ज्ञान चक्षु खुले, धर्म क्या होता है। नहीं तो आज तक धर्म के नाम पे क्या करा? सब क्रियाकांड करा और कुछ नहीं करा। सुबह जाके पूजा करा है, शाम को जाके आरती करा है, और जो भी है कहने साहब लोगों की सेवा कर दी, कहीं कुछ कर दिया, और बस वो समझ लिया कि वो धर्म हो गया। ये तो हमारे जिनवाणी ने, स्वाध्याय ने हमारे जो है ज्ञान चक्षु खोले हैं। ये आचार्यों ने, भगवान महावीर की वाणी आचार्यों ने गूंथी, गुरुदेव ने समझाई।
तो हमको आज समझ में आई। ये स्वाध्याय का बल है, जिसके कारण से आज हम इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये सारी बातें। ये जो चर्चा चल रही है हमारी, ये सिर्फ स्वाध्याय के बल पे है। स्वाध्याय नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। फिर तो हमें जो जगत जो घुमा रहा है ना, हम उसमें घूमते जाएंगे। जो जगत जैसा बता रहा है जगत, हम क्योंकि हम अज्ञान है। अज्ञानता में क्या होता है? अज्ञानता में जो जो दूसरे कर रहे हैं, हम जगत को फॉलो करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि भाई पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चों में अभी ज्ञान नहीं है। तो जो पेरेंट्स बता रहे हैं वो बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। तो ये जिनवाणी माता है, ये स्वाध्यायी है, जो हमें गाइड करता है भाई। पहले भगवान ये कभी हाँ भाई, ये तो भव भवांतर के दुखों को मिटाने का तप है ये। और ऐसे ही मत समझो ये हम सबके महान पुण्य का उदय है कि आज हम जिनवाणी यहाँ सुनने बैठे हैं। देखो ये झूठ नहीं है। ये भले ही आप सोचो कि भाई बाहर हमारा पैसा नहीं भी हो, वो भैया वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आगे भी ये जो जिनवाणी सुनने मिल रही है, ये जिनवाणी सुनना बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आगे उससे कहीं गुना, अनंत गुना ज्यादा पुण्य का उदय है। क्यों? क्योंकि वो बिलियन अगर मान लो लॉटरी खुल भी गई, तो वो कितने दिन पैसा चलेगा? इस भाव तक ही रहे, अगले भाव तक तो नहीं ले जा सकते हैं। ये जो जिनवाणी अभी सुनने मिली ना, इससे तो भाई भव भवांतर के दुखों का नाश हो जाएगा। ये तो चलो हमने माना कि भाई पैसों से इस भाव का हमारा थोड़े थोड़े दिन के लिए सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो हमने माना कि भाई चलो इस भाव का हमारे दुख दूर होंगे। पर ये स्वाध्याय से तो हमारे भव भवांतर के दुख दूर हो जाएंगे। तो इसकी कीमत इतनी है, और कोई मानता ही नहीं है। अभी किसी को बोला कि स्वाध्याय कोई कर रहा है, मान लो किसी ने उपवास करा है, और उपवास करा है, तो मान लो उसको किसी चीज की जरूरत है और कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो उसको बोलेंगे जा भैया तू स्वाध्याय छोड़, उसको देख वो उपवासा बैठा हुआ है। उसको उसको दिखता ही नहीं कि स्वाध्याय भी एक तप है। वो भी तो तप कर रहा है, उसको वो तप बड़ा दिखता है। तो वही किसी को भी जब कोई स्वाध्याय कर रहा हो ना, तो भैया आप अपनी तरफ से अनुमोदना करना, और अपनी तरफ से जितना हो सके उसकी सहायता करना, और उसको आगे उस मार्ग में आगे बढ़े उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसको जोड़ना कि भैया आप समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही, क्या आप कैसे जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है ना, ये जो परिणाम है कि जगत के जीवों का कल्याण हो, ये तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध इससे बनता है। हम्म। ये जो 16 कारण भावना है ना, अपन पूजा पढ़ी है आज, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपी, ये क्या है ये 16 कारण भावनाएं हैं। सम्यक दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, इसमें ये लोक का कल्याण की भावना है। और लोक कल्याण की भावना तीर्थंकर, देखो ये नहीं कह रहे कि भैया हमें लोक कल्याण, हमें तीर्थंकर बनना है इसलिए हम लोक कल्याण की भावना, वो नहीं है। वो तो होता है, पर बता रहे हैं कि लोक कल्याण की भावना भी ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे कर्मों का बंधन होता है उससे। तो स्वाध्याय में जोड़ो, स्वाध्याय के 5 अंग, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 अंग। वाचना मतलब पढ़ना, हम्म। प्रच्छना मतलब पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन करना, कि भैया हमने जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस पर क्वेश्चन करना। हम्म। फिर अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब उसके बारे में भी चिंतन करना, जो आप क्वेश्चन पूछे कोई टॉपिक समझ में आया उसका चिंतन करना। हम घर जाएं, आज हमने स्वाध्याय करा है तो हम उसके ऊपर चिंतन करें कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा नया, उसके बारे में चिंतन करें। अनुप्रेक्षा। फिर आमनाय, आमनाय मतलब अब उसको याद करना। याद करने की भी एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कल अपनी चर्चा हुई थी ना, अभी अपन मान लो कि कहीं ऐसी जगह जाके फंस गए, कोविड हो गया, अब जिनवाणी भी नहीं है हमारे सामने, अब हमें कुछ याद ही नहीं, तो हम विचार किसका करेंगे? तो हमें याद हो तो भैया हम उन शब्दों के माध्यम से
तत्व विचार कर सकते हैं। वो शब्द जो हैं हमको वस्तु तक ले जा सकते हैं, वो शब्द निमित्त बन सकते हैं। हमने फिर धर्मोपदेश, अब जब सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद धर्मोपदेश देना। ऐसे ही नहीं जाके बैठ जाना है कि बस बोलना हमें तो लीडरशिप देनी है, हमें तो अपनी लीडरी झाड़नी है, तो हम कुछ भी देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे ही सब बुद्धू बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ सीखा तो है नहीं, किसी को कुछ आता तो है नहीं है, तो आता नहीं तो हम अपनी लीडरी देंगे। तो दे दिया, कुछ तो भी पढ़ के आए अपने मन से जो है, लगा दी अपनी दो चार बातें। ऐसा नहीं है भाई, ये जिनवाणी है, एक बात इधर की उधर हो गई तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी ऑडियंस बैठी हुई ना भैया, बहुत, ये कोई ऐसा ही मार्ग नहीं है कि यहाँ बैठे हैं तो हम कोई जिस चाहे जो भी बैठ जाए। क्यों? क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके पास गलत बात चली गई, अब अगर गलत बात चली गई, अभी अनुपम जी के पास चली गई, उनने अपने बच्चे को बताई, बच्चे ने कुछ गलत बात समझ ली, उनने अपने बच्चे को बताई, तो क्या होगा? परिपाटी शुरू हो जाएगी गलत, वो गलत सिद्धांत बैठ जाएगा। बहुत जिम्मेदारी की बात है ये, ऐसे ही नहीं है कि आप बिना जिम्मेदारी के बैठ के आप जो है अपने फूफा भाई का राज जो भी सुनाने लग जाओ। ऐसा नहीं है भाई, इसमें भी धर्मोपदेश देना है तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। फिर स्वाध्याय के बाद क्या है? वयुत्सर्ग। वयुत्सर्ग क्या है? वही काय क्लेश ही है, वयुत्सर्ग भी एक तरह का काय क्लेश ही है, अपने काय को कष्ट देना और कष्ट देके अंतरंग में जाना। वयुत्सर्ग और काय क्लेश एक ही बात है। वयुत्सर्ग में ये है कि वयुत्सर्ग अंतरंग की अपेक्षा से चलता है, ठीक है, अंतरंग की अपेक्षा से चलता है, तो वो वयुत्सर्ग। और फिर अंत में है ध्यान। अब ध्यान की कीमत तो है ही, पर ध्यान भी किसका लगाना वो पहले निर्णय करना। ये तो मेडिटेशन के नाम पे दुकानें तो खुली हुई हैं, किस चीज का करना, बस हो जाओ मेडिटेट। किस चीज का करें भाई साहब? पहले वस्तु तो निर्धारित करें, किस चीज का ध्यान करें। आत्म ध्यान की बात है, तो आत्म ध्यान करें तो भाई पहले आत्मा का निर्णय करो, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो उसका ध्यान कर सकते हैं। वास्तव में ध्यान तो चौथे गुण स्थान के ऊपर ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। और चौथे गुण स्थान में के पहले जब होता है, जब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है करण लब्धि में, ठीक है, तो उस समय ध्यान। और बाकी फिर ऊपर जब वीतराग अवस्था होती है, जब आत्म ध्यान करता है उस समय वीतराग अवस्था होती है, वो ध्यान कहलाता है। बाकी कोई ध्यान व्यान कुछ है नहीं है। बोले ध्यान हुआ, कुछ काला सा दिख रहा है वो आत्मा है, सफेद सा दिख रहा है वो आत्मा है। भाई साहब, आत्मा का कोई रंग थोड़ी होता है, आत्मा तो अमूर्तिक है। बोले हमें आत्म दर्शन हो गया, हमने आंख बंद करी, हमें कुछ सफेद सफेद से एकदम प्रकाश दिखाई दिया। भाई साहब, प्रकाश तो पुद्गल है, प्रकाश तो पुद्गल है ना, लाइट तो पुद्गल है, वो आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो अमूर्तिक है, उसका कोई कलर थोड़ी है। अब लोगों की ऐसी ऐसी कल्पनाएं हैं, मिथ्या कल्पनाएं हैं। भाई ध्यान की तो इतनी कीमत है, 48 मिनट तक ध्यान हो गया, अंतर मुहूर्त तक ध्यान हो गया, तो मोक्ष सीधे भी। सिद्ध बनते हो। बनते कि नहीं? भरत चक्रवर्ती का क्या था बताओ? भरत चक्रवर्ती ने कौन सा तप करा, कौन सा अनशन करा, ऊनोदर करा, वृत्ति परिसंख्यान, कौन सा तप करा? अगर तप से हम माने मोक्ष, तो भरत चक्रवर्ती ने कौन सा तप करा? सिर्फ एक ध्यान, ये एक भी बहिरंग तप नहीं करा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुनि बने 48 मिनट में तो केवल ज्ञान हो गया, देर ही नहीं लगी। तो इसका मतलब ये बहिरंग तप वप से कुछ होता नहीं है, इनसे कोई मोक्ष का नहीं। बहिरंग तप निमित्त बनता है अंतरंग तप में। और बहिरंग तप जो है, पुण्य का संचय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पुण्य के संचय के लिए बहिरंग तप नहीं करे जाते हैं, बहिरंग तप अंतरंग तप की पुष्टि के लिए करे जाते हैं।
हम्म, अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए तप होते हैं, करे नहीं जाते, होते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो अपन पूजा लेते हैं। अच्छा, इसमें से 10 लक्षण पूजा लेते आज यही ले लो। 10 लक्षण पूजा लेते हैं ना। हम्म। अब वो तो, अब देखो वो तो नहीं हो पाएगा। मेरा देने का विकल्प तो था उसकी। देखो फटाफट अपन इसका वो लेते हैं 10 लक्षण पूजा से। ध्यानत राय जी की अर्घ जो है, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करें निज शक्ति सम। तप चाहे सुरराय, सुरराय मतलब, सुरराय मतलब इंद्र, इंद्र भी तप चाहते हैं पर होता नहीं है, क्योंकि संयम के बिना तप नहीं होता है। वास्तव में संयम चाहिए, तो संयम तो 5वें गुण स्थान से है, तो इसलिए नहीं है। ये तो यहीं पे है भाई, मनुष्य गति में ही है, छोटा मोटा मत समझना। हम्म? तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। ये कर्म रूपी शिखर है ना, जो पर्वत, उसको वज्र के समान तोड़ने में ये काम आता है। निर्जरा होती ना, तो कर्म रूपी पर्वत को कैसे तोड़ते हो? तो भैया वो वज्र है, वो तप, हम्म, वो तप से तोड़ देते हो। हम्म? कर्मों की निर्जरा होती है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज शक्ति सम। इस द्वादश विधि मतलब 12, हम्म। 12 प्रकार का होता है। सुख देने का लिखा है, सुखदाय, भाई दुख देने का नहीं है। हम्म? कि भैया हम तो भूख से आकुल व्याकुल हो गए। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज शक्ति सम, और शक्ति के अनुरूप करना चाहिए, जितना शक्ति बने उतना करना चाहिए। पर जब तक आनंद आए, आनंद नहीं आए तो भाई साहब देखा। काम का नहीं है, मत करो। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, वस्यु अनादि निगोध मजारा, भू विकल त्रय पशु तन धारा। उत्तम तप सब माही बखाना, सब जगह पूजा जाता है उत्तम तप। अब उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सहित वाली बात है, उत्तम लगा हुआ है। हम्म? और फिर वो ये कर्म शैल को वज्र समाना, वही कर्म, कर्म रूपी पर्वत को वो जो है वज्र के समान तोड़ देता है। और वसियो अनादि निगोध मजारा, भू विकलत्रय पशु तनधारा। और वसियो अनादि निगोध मजारा, हमारा सबका हेड ऑफिस क्या है? निगोध। जीव ने अनादि काल कहाँ व्यतीत करा है अपना? निगोध। सब जीव कहाँ से निकल के आए हैं? निगोध। नित्य निगोध से निकले हैं। ठीक है, निगोध से ही निकले हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोध से निकलते हैं। हम्म, जीव कितने हैं? अनंत। अनंतानंत। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप अपना लक्ष्य, आप अपना लक्ष्य सोच भी नहीं सकते हो। अनंतानंत जीव में से 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोध से। इतना निगोध हैं? फिर कि नित्य निगोध से इतर निगोध में आते हैं। फिर इतर निगोध से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वहां से आगे बढ़ती है। और अगर ये सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करा तो कहाँ जाओगे? वापस नहीं। वापस निगोध जाओगे, एक इंद्री बनोगे। एक इंद्री तो निगोध तो खतरनाक है भाई। निगोध पर वही है कि हेड ऑफिस वही है, जाएगा वहीं जी। नहीं होगा कुछ तो वहीं जाना है उसको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर कब निकलेगा निगोध से पता नहीं। मतलब एक बार निगोद चला गया, उसके बाद निकलना मतलब ये मान के चलो अनंत चौबीसियां निकल जाए। एक दो नहीं, अनंत चौबीसियां निकल जाती हैं, फिर 2 इंद्रिय बनता है।
छह डाला पढ़ो आप। अभी अपने को लगता है ना कि साहब ये जो कीड़े बन रहे हैं ये भी उनका कोई महान कोई लक है, पुण्य का उदय कि वो कीड़े बने, दो इंद्री तीन इंद्री की पर्याय मिली। अपन तो सोच नहीं सकते पंचेंद्रिय होके, संगी पंचेंद्रिय और जैन कुल, और उसमें भी सही तत्व सुनने को मिल रहा है हमको। ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, और जिनवाणी सुनने का हमारा काल पका है। आप ये मान के चलो कि वही मैं बोल रहा हूँ, ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है। ये इलॉन मस्क को ये सुनने मिल रहा है क्या? उसका तो भेजा घुमा हुआ है, वो क्या सुनेगा? उसका अपन सोचते हैं उसका तो महान पुण्य का उदय, भाई साहब पुण्य का उदय नहीं है, निगोद वेट कर रहा है उसका। उस बेचारे का निगोद वेट कर रहा है। ये तो कितना सा है, 50 60 70 80 साल, जितना भी है, इंतजार हो रहा है उसका। यहाँ से जाएगा, यहाँ तो भी इतना जैसे ही नरक पहुंचे डंडे पड़ने लगेंगे, पहुंचते से ही इंतजार होता है वहां तो। बिल से गिरता है, जमीन पे गिरता है, ऐसा लगता है बिच्छू काट रहे हो, हजारों लाखों बिच्छू काट रहे हो। ऐसी तो धरती वो भूमि का स्पर्श है, वो टूट पड़ते हैं नार की, संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है। अपने को लगता है यहाँ साहब क्या है, उसकी महिमा आती है। ऐसा उसकी महिमा नहीं, ज्ञानी की महिमा आनी चाहिए। यहाँ तो गुणों की महिमा आनी चाहिए, क्या इनकी क्या महिमा करके उनकी महिमा करोगे तो उन जैसे बनोगे और नरक निगोद में जाओगे। यहाँ तो जीव की अपने स्वद्रव्य की आत्मा की महिमा आनी चाहिए। क्या उसकी महिमा कर रहे हो? वो तो दुखी दिखना चाहिए हमको कि दुखी है बेचारा, दिन रात पगला रहा है, दुख है। देखो, वस्यो अनादि निगोध मजारा, भू विकलत्रय पशु तन धारा। विकलत्रय क्या होता है? दो तीन चार इंद्री, वो विकलत्रय, विकलत्रय जीव होते हैं। विकल्प। हैं? विकलत्रय जीव, विकलत्रय मतलब दो तीन चार। और भू विकलत्रय, अब भू में मतलब ये लगा लेना जो पांच स्थावर हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, जो एक इंद्री जीव है निगोदिया से अलग। निगोदिया तो वनस्पति काय का एक अंग है ना। तो बाकी के जो स्थावर जीव हैं वो भू में आ गए, और विकलत्रय मतलब दो दो तीन चार, और पशु मतलब त्रियंश। हम्म। फिर धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। अभी आ गया भाई, मनुष्य तन मिला है, महादुर्लभ मनुष्य तन मिला है, और निरोगी आयु मिली है, सुकुल आयु निरोगता, अच्छी आयु मिली, शरीर भी साथ दे रहा है। जैन वाणी। अच्छा कुल मिला। अच्छा कुल मिला। आगे लिखा श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता। जिनवाणी सुनने मिली, तत्व ज्ञान को हमें डाइजेस्ट करने का इतना हमको पावर मिला, तत्व ज्ञान ग्रहण करने का इतनी शक्ति मिली हमको। और भई विषय प्रयोग को, जो जो भेद विज्ञान का जो विषय है, वो भेद विज्ञान का विषय हमको समझ में आया, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। भेद विज्ञान करने की हमें क्षमता मिली कि भाई शरीर और आत्मा अलग है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की हमको ताकत मिली है ना। अभी किसी से कोई सम्यक दर्शन बोले अब कर लेंगे, अगले भाव में कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? अभी देव बनेंगे, फिर जब देव बन के जाएंगे भगवान के समूह शरण में, वहां कर लेंगे। भाई साहब अगर इस अगर ऐसे ही चलोगे ना तो गारंटी है देव बनोगे तो समूह शरण में जाने तक की भी इच्छा नहीं होगी। वहां समूह शरण में भी जाओगे ना, वहां पे भी उबासियां लोगे। क्यों समूह शरण में आज तक गए नहीं क्या? भाई साहब अनंत बार गए, एक बार नहीं गए, अनंत बार गए।
और आज तक सम्यक दर्शन ग्रहण करा? कोरे के कोरे आ गए? नहीं करा। क्यों? क्योंकि वहां भी गए तो कोई बिना इच्छा से गए, तो चले गए। दूसरी जगह विकल्प चलते रहे तो नहीं हुआ। तो यहाँ लिखा जैन वाणी तत्व ज्ञानी भय विषय प्रयोगता अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे। ये जो त्याग है ना, ये तप है, ये क्या है? ये महादुर्लभ है। विषयों का त्याग ये महादुर्लभ है। और जो तप आदरे, विषयों का त्याग करो और तप का आदर करो, तप को ग्रहण करो। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। ये तप कैसे हैं? जैसे कोई घर होता है ना, जैसे अपने मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर अपन कलश विराजमान करते हैं ना, आपने देखा मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर कलश होते हैं कि नहीं? उससे क्या होता है? उससे उसकी शोभा बढ़ती है। मंदिर के ऊपर कलश क्यों विराजमान करते हैं शिखर के ऊपर? क्योंकि भाई उससे उसकी शोभा बढ़ती। तो ऐसे ही इस मनुष्य की शोभा बढ़ती है तप को धारण करने से। वो कलश के समान है, शोभा बढ़ती है आपकी। समय हो गया है, आज अपन तो नहीं ले पाएंगे, कल लेंगे। वो भी करने का तो है, 3 दिन बचे हैं, देखते हैं। नहीं होगी तो अपन अपने स्वाध्याय में भी करेंगे उसको। चलो जिनवाणी स्तुति, या बोलेगी आज जिनवाणी स्तुति? हाँ बोल, जोर से बोलना। तो गंगाय रवि उत्तरागमानि अभिजिन्न धारा निज धर्म की कहानी जाने अति जहाँ नहीं संशय की पंथ की निशानी सप्तभंग शरद रंग ज्वलत सुखपानी संत चित महाधवंत रमे नित ज्ञानी जाके अवकानित शब्द और कहानी भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगाय उत्तरागमानि अभिजिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक मस्तक में सदा देत संदेश हो लोग। 9 बार नमोकार। जय 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 जनान। जय जय। जय जय। जय श्री राम।